चलें जी, आज हम जा रहे थे डॉनिस फॉर्म बच्चों को लेकर, बच्चों की थोड़ी आउटिंग के लिए, घूमने-फिरने के लिए। डॉनिस फॉर्म में एक्चुअली में जैसा कि फ़ॉल का सीज़न है, तो पम्पकिन का उन्होंने वो सारा सेटअप किया हुआ होता है। अंदर काफ़ी बच्चों के लिए प्ले एरिया भी होता है। तो हमने सोचा कि बच्चों को लेकर चलते हैं, क्योंकि घर में बच्चे भी बस फिर वही गेम्स, वही टीवी, वही लैपटॉप, उसी चीज़ में बिज़ी रहते हैं। तो ये है जी डाउनिस फॉर्म का व्यू। मैंने सोचा मैं आपको बोर्ड भी दिखा दूँ, ताकि अगर आप में से भी कोई विज़िट करना चाहे तो आप लोग जा सकते हैं। आप इसे गूगल पे सर्च करें और डेफ़िनेटली इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। बाहर वाले एरिया में इस तरह से इन्होंने पम्पकिन्स रखे हुए थे काफ़ी सारे, लाइक अगर आप पिक्चर्स लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। एक्चुअली में हमने भी कुछ ली थी पिक्चर्स बच्चों की। अपनी तो मैं नहीं ले सकी थी, लेकिन सिर्फ मैंने बच्चों की पिक्चर्स ली थी। काफ़ी सारा रश था यहाँ पे, काफ़ी लोग आए हुए थे। ये तो सिर्फ बाहर वाला एरिया ना, लाइक इतना बड़ा फॉर्म था कि आप जब अंदर जाते हैं तो आपको वो रश भी थोड़ा लगने लग जाता है। ये थी इनकी मेन एंट्रेंस। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी। पास में ही एक फ़्राइज़ का स्टॉल लगा हुआ था, फ्रेंच फ्राइज़ की। इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी वहाँ से। तो यहाँ पे भी खैर काफ़ी लोग पिक्चर्स ले रहे थे। मेरे ना तो बच्चों को इतना शौक़ है पिक्चर्स का, ना ही हस्बैंड को। तो इसी वजह से हमारा पिक्चर वगैरह सेशन ज़रा कम ही होता है। यहाँ पे देखिए काऊ लगाई हुई थी इन्होंने। अच्छा खैर ये प्ले एरिया था। ये एंट्रेंस के बाहर इन्होंने कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हुई थी, टाइमिंग्स या बाकी सारे जिनके रूल्स वगैरह हैं। आपको टिकट बाय करनी होती है अगर आप जाना चाहते हैं, तो फिर ऑनलाइन टिकट मिलती है इसकी। अगर आप ऑनलाइन टिकट बाय नहीं करेंगे तो फिर डेफ़िनेटली आप फॉर्म के अंदर नहीं जा सकते, आपको पहले से बाय करनी होती है टिकट। ये फॉर्म के अंदर हम आ गए थे। मैंने सोचा ज़रा गोल गोल घुमा के आपको सारा फॉर्म भी दिखा दूँ। माशाल्लाह से बहुत बड़ा फॉर्म था। बच्चों के लिए काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी। इंडोर एक्टिविटीज़ की जगह मुझे बच्चों के लिए ना आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लाइक उनका थोड़ा सा चलना फिरना भी रहता है, आउटिंग भी हो जाती है। तो यहाँ से हमने बच्चों के लिए पॉपकॉर्न भी ले लिए थे। $8 का पैकेट था पॉपकॉर्न का। बच्चों ने खूब खाया और इन्जॉय किया। काफ़ी बड़ा सारा पैक था, लाइक मीठे मीठे पॉपकॉर्न। तो ये हैं जी हमारे हस्बैंड भी साथ साथ। उनको ना व्लॉग में ज़्यादा आना पसंद नहीं है, तो इसी वजह से ना वो पीछे पीछे ही रहते ताकि मैं व्लॉग में ना आ जाऊँ। बच्चों ने खैर बड़ा एक्साइटेड हो गए थे ना देखकर। दूर दूर से उनको नई नई चीज़ें नज़र आ रही थी। अच्छा अब हम ये ट्राई करेंगे, अच्छा अब हम ये ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम इस जंपिंग वाले एरिया में गए थे। मेरे बच्चों को वैसे भी उछलने का बहुत शौक है, वो तो फ्लोर के ऊपर भी उछलते रहते हैं। तो हमने सोचा चलो उनको यहाँ ले चलते हैं। यहाँ पे भी लाइन थी, हमें ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर लाइन में वेट करना पड़ा। उसके बाद फिर हम अंदर आए। बड़े बच्चों के लिए उन्होंने डिफरेंट सेक्शन रखा हुआ था और छोटे बच्चों के लिए डिफरेंट सेक्शन रखा हुआ था। तो ये हमारा छोटा पीस यहाँ पे जंप कर रहा है, बड़े पीस दूसरी साइड पे जंप कर रहे हैं। कुछ देर जंप करने के बाद हम वहाँ से निकल आए और बच्चों को यहाँ पे गोल्फ़ खेलना था। गोल्फ़ वाला एरिया भी देखिए कितना प्यारा बना हुआ था बच्चों के लिए। और इनके सारी वो स्टिक्स वगैरह, बॉल्स वगैरह भी एक बॉक्स में बाहर पड़ी हुई थी। आप लग बाहर से उठाओ और गोल्फ़ खेलो। तीनों बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत इन्जॉय किया गोल्फ़ को। और यहाँ पे ना ये पैडल वाला लाइक साइकिल्स भी थे। जब हमने वो लिया तो मैं उसका वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन थोड़ा सा मैंने बाहर से ही बना लिया था बस। ये देखें ये भी बच्चों की एक्टिविटी है, बच्चे बड़ा खुश होते हैं। ये साइकिल वाला है, हमने भी चलाया था, ये बच्चों ने चलाया था। लेकिन तब मैं ओबियसली ख़ुद भी चला रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना सकी। बड़ा सारा स्लाइड भी था यहाँ पे। और ये पायरेट्स बोट्स भी रखी हुई थी, स्लाइड्स हैं, लाइक काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ थी बच्चों की। हमें मेरे ख़्याल से हम 4 to 5 आवर में भी हम लोग वहाँ रुके थे। और 4 to 5 आवर में बच्चे बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। लाइक हम एक एक्टिविटी में से निकल रहे थे, दूसरी में जा रहे थे, एक में से निकल रहे थे, दूसरी में जा रहे थे। ये देखिए मैं आपको ज़रा गोल गोल घुमा के दिखा दूँ, कहीं चकरा ना जाइएगा आप लोग गोल गोल घूम के। मैं सोच रही थी कि मैं ना पूरा व्यू दिखा दूँ। सेल्फ़ी स्टिक मैं लेकर तो गई थी ताकि ऊपर से व्यू दिखा सकूँ, लेकिन बस वो यूज़ नहीं कर सकी, पता नहीं क्यों। दूर दूर से देखने में इतना अच्छा लग रहा था कि कितने प्यारे पम्पकिन लग रहे हैं। लोग यहाँ पे खड़े हुए पिक्चर्स ले रहे थे। बस ये मेरी औलाद है ना, इनको पिक्चर लेना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। एक ही दूसरी साइड पे ना कॉर्न मेज़ था। हम बाद में यहाँ पे भी गए थे कॉर्न मेज़ में भी। अच्छा ये वाली एक्टिविटी बच्चों को बहुत अच्छी लगी थी। ये रोप के ऊपर बैठ के लाइक जो आप स्लाइड करते, मुझे याद नहीं है इसका क्या नाम है, बच्चों को पता था इसका नाम। लेकिन ये जितनी मज़े की एक्टिविटी है ना, इसके लिए आपको लाइक लाइन में लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक ले लिया तो आप दोबारा भी ले लें। बस आप एक राउंड लगा कर ना फिर आगे जाके उतर जाते हैं। तो अगर आप दोबारा लेना चाहते हैं तो फिर आपको दोबारा लाइन में आना पड़ता है। तो पहले बड़े बेटे ने ले ली थी, उसके बाद वो देखा छोटा भी छलांगे लगाता फिर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा। अपना वो रोब लेकर लेकर ही नहीं गया, वो उसके फादर लेकर जा रहे हैं पीछे से।
तो सबसे छोटा वाला बेटा भी बैठना चाह रहा था, तो हस्बैंड ने उसको बिठा कर फिर पकड़ लिया ताकि वो गिर नहीं जाए। बड़ा वाला तो माशाल्लाह से बड़ा है ना, वो तो खुद ही बैठ गया था। देखिए कितना कंफर्टेबल सा लग रहा है ना, मेरा तो अपना भी दिल कर रहा था मैं अभी इसके ऊपर लटक के चली जाऊँ। इतनी फ़न वाली चीज़ लग रही थी लाइक देखने में। मेरे ख़्याल से मैंने सिर्फ वहाँ पे एक साइकिल राइड ही किया था, उसके अलावा वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था कि लाइक जो बड़े भी कर सकें। तो बड़ों के लिए मेरे ख़्याल से कोई एक्टिविटी नहीं थी, मोस्टली ये बच्चों के लिए ही बना हुआ था ना। बड़े तो बस अपने फ़ोटो सेशन कर लें या बच्चों को देख देख के इंजॉय कर लें, खुश हो लें। मैंने इतनी सारी फैमिलीज़ को देखा था फ़ोटो सेशन करते हुए। देखें इस वाले एरिया में भी सब लोग फ़ोटो सेशन कर रहे थे और हम लोग बस वहाँ से कन्नी खा के गुजर गए मैंने हस्बैंड से भी कहा, बच्चों से भी कहा, कोई भी एग्री नहीं था पिक्चर्स के लिए ये देखो इनको कैसे आगे भागने की पड़ी हुई है मैं पीछे खड़ी बस वीडियोस बना रही थी। रुकते भी नहीं है ना, देखो पीछे मुड़ के देखते भी नहीं है कि मैं पीछे आ भी रही हूँ कि नहीं। अच्छा यहाँ वाले एरिया में ना वो जैसे पाकिस्तान में लाइक बैक होम में वो हाथ के साथ घेरने वाला नलका होता था ना, वो नलका सा लगा हुआ था। उसमें ना उन्होंने डक्स रखी हुई थी कि आप नलका ज़ोर ज़ोर से प्रेस करो तो डक्स पानी के साथ आगे चली जाती हैं। लेकिन बाय चांस उस नलके में ना पानी ही नहीं आ रहा था। वो लेडी ने कितना टाइम लगाया घरते हुए, लेकिन पानी नहीं निकला। अच्छा थोड़ी देर के लिए फिर हम यहाँ कॉर्न मेज़ में भी चले गए। कॉर्न मेज़ अच्छा तो था, हम बहुत ज़्यादा आगे नहीं गए थे, थोड़ा सा ही चक्कर लगा कर फिर मैंने बच्चों से कहा, भाई वापस आ जाओ, सारे रास्ते एक जैसे हैं, ऐसा ना हो वापसी में हमें कोई रास्ता ना मिले। क्योंकि अंदर देखने वाला तो ऐसा कुछ नहीं था ना, बस मेज़ ही बना हुआ था, आप लाइक घूमते रहो इसके अंदर से, उसके बाद आपको बस एग्ज़िट ढूंढना होता है। खैर थोड़ा सा चक्कर लगा के फिर हम वापस आ गए। यहाँ कुछ बच्चों की स्लाइड्स थी, थोड़ी देर इन्होंने स्लाइड पे खेला। यहाँ पे एक बड़ा सा पम्पकिन रखा हुआ इन्होंने, ये एक्चुअली बाउंसिंग के लिए था लेकिन बेबीज़ के लिए था, लाइक टॉडलर्स के लिए, बड़ों के लिए नहीं था। इसी वजह से फिर हम बच्चों को लेकर ही नहीं गए कि एक अंदर जाएगा दूसरे दो वेट करेंगे। यहाँ पे ये हड्डियों के ढांचे रखे हुए थे इन्होंने म्यूज़िक सुनाने के लिए बहुत हंसी आई थी मुझे हड्डियों के ढांचे देखकर। एक ड्रम बजा रहा था, दूसरा सॉन्ग सुना रहा था। तो ये रहा जी बाकी पार्क का व्यू भी, आप भी देखें कितना प्यारा व्यू है यहाँ का। वीडियो में शायद इतना अच्छा ना लग रहा हो ना जितना वहाँ जाकर देखने में अच्छा लग रहा था। इसका भी मुझे नाम भूल गया, चलो जी, एक तो मुझे किसी चीज़ का नाम ही नहीं याद ये देखो इसको इस तरह से चलाते हैं बच्चे पाँव के साथ साथ, पता नहीं थोड़ा सा लाइक आपको घुमाना पड़ता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा प्रेस करते हो ना तो चल पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने सारी कॉर्न्स रखी हुई थी, बच्चे देखो कैसे कॉर्न में खेल रहे हैं, लेट रहे हैं, बाहर फेंक रहे थे, उछाल रहे थे। इतनी सारी कॉर्न्स रखी हुई थी, जैसे बच्चों को आप मट्टी वगैरह में छोड़ देते हो ना खेलने के लिए। कॉर्न वाला कॉन्सेप्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था, बड़ा फ़न किया बच्चों ने। बच्चे तो यहाँ से निकल ही नहीं रहे थे, कितना टाइम, हम मेरे ख्याल से 1 आवर तो हमें यहीं लग गया था। बड़ी मुश्किल से हमने उन्हें खींच के निकाला। यहाँ पे इन्होंने ये एक लाइक गोस्ट हाउस बनाया हुआ था, ये इसकी एंट्रेंस थी। तो मुझे ऐसे मेरी नज़र पड़ी, मैंने कहा चलो यार इसको भी देख कर आते हैं अंदर इसकी क्या है। अंदर सारा डार्क था और वही उन्होंने कुछ स्पूकी सी चीज़ें रखी हुई थी, कुछ स्केलेटन्स, कुछ विचेस टाइप। म्यूज़िक चल रहा था थोड़ा हॉरर सा, लाइक आप बस उसको देखते जाओ। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, लाइक बस 1 या 2 मिनट की वॉक थी बस, इसमें इतना सा ही था। आप बस ऐसे घूमते जाओ, वीडियोस बनाते जाओ, देखते जाओ। रश था अंदर, काफ़ी लोग थे, तो मैंने सोचा मैं एक ही जगह खड़ी रह के वीडियो ना बनाऊं। मैंने जल्दी से ना थोड़ी सी बना ली और फिर हमने वहाँ से एग्ज़िट कर लिया। यूसुफ को ना बहुत डर लग रहा था यहाँ देखकर, कह रहा था मम्मा आई एम सो स्केयर्ड, आई डोंट वांट टू सी दिस हस्बैंड ने ना उसको गोद में उठा कर रखा हुआ था ताकि वो इजी होके थोड़ा सा देख ले। ये देखो अपनी तरफ से इन्होंने ये यहाँ पे ना वो गर्दन कटा हुआ एक भूत भी लटकाया हुआ था। ये बस इसकी एग्ज़िट थी। हमने यहाँ से एक जिनी को बाय बाय किया और फिर हम यहाँ से बाहर आ गए ताकि अगली वाली राइड ले सकें। नेक्स्ट वाली राइड जो थी हमारी ये कार्ट की थी, ये जो बगी कार्ट होती है, बड़ा मज़े का था। ये भी इतना स्लो चल रहा था, लाइक आप वॉक करके चले जाओ या इस पर बैठ के चले जाओ। लेकिन बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी थी। वो देखो कितना खुश है इसके ऊपर बैठकर। स्लो ये आपको अपने फॉर्म का लाइक विज़िट करवाती है, फील्ड वाली साइड से लेकर जाकर ना। तो यहाँ पे जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको पता होगा एप्पल पिकिंग के लिए, स्ट्रॉबेरी पिकिंग के लिए या रास्पबेरीज पिकिंग के लिए फॉर्म्स वगैरह बने हुए हैं। आप उन फॉर्म्स में जाते हो, बास्केट्स बाय करनी होती हैं आपको। आपने फिर लाइक सीज़न वाइज होता है ना, कभी रास्पबेरी की पिकिंग होती है, कभी स्ट्रॉबेरीज़ की, तो इस फॉर्म में भी होती हैं। अभी आप यहाँ पे थोड़ी देर में ना एक बोर्ड आएगा, मैं आपको दिखाऊंगी।
ये देखें, ये रसबेरीज़ का बोर्ड है, ठीक है। जब रसबेरीज़ का सीज़न आता है तो आप यहाँ पे आके रसबेरीज़ पिक कर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश, खुद तोड़ के बास्केट्स में फिल करके आप लाइक लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग भी रसबेरीज़ और स्ट्रॉबेरीज़ तो पिक करने जाते होते हैं। एप्पल हम अभी तक पिक करने नहीं गए। इंशाल्लाह हमारा प्लान था कि हम एप्पल भी पिक करने जाएंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें लाइक आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा इन्होंने ये विच का एरिया आई थिंक बनाया हुआ था, काफ़ी दूर था, मैंने ऐसे जूम करके थोड़ा सा ले लिया ताकि आप लोग देख लें कि हम जा कहाँ रहे हैं। दूर दूर तक देखें सारा फील्ड वाला एरिया। यहाँ पे पता नहीं ये क्या करते होंगे, कुछ ग्रो होता होगा एक्स्ट्रा वाला एरिया में। ये वाला एरिया तो था, ये स्ट्रॉबेरीज़ का था। जब सीज़न आएगा तो यहाँ स्ट्रॉबेरीज़ ग्रो होंगी और हम डेफिनेटली जाएंगे स्ट्रॉबेरीज़ पिकिंग के लिए। ये डोनिस का विच एरिया था। साइड्स पे ना इन्होंने कुछ करैक्टर्स लगाए हुए थे ऐसे बच्चों की अटेंशन के लिए। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे कलरफुल से छोटे छोटे से करैक्टर लगाए हुए। बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि हम अंदर जाएंगे, बड़ा फ़न होगा अंदर जाकर। खैर अंदर जाकर इतना कोई ऐसा फ़न वाला नहीं था राइड में, बस ऐसे करैक्टर लगाए हुए थे इन्होंने थोड़े थोड़े से, ताकि आप अंदर आते आते बोर ना हो जाएं। तो बैक साइड वाले तो जाहिर है बच्चों को नज़र नहीं आ रहे थे, उनको सिर्फ फ्रंट नज़र आ रहा था। इसीलिए मैंने ना फिर बैक से वीडियो ही बना ली थी कि मैं घर आकर दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे इनकी प्रिंसेस भी खड़ी हुई है इतनी प्यारी लगती है ना वैसे ये जो प्रिंसेस वाले करैक्टर्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे ओरिजिनल की कोई प्रिंसेस खड़ी हुई है। यहाँ पे ये एक विच है, पता नहीं क्या कुक कर रही है क्या पता हमें ही विच पकड़ के बाद में कुक किया हो विच ने। तो मैंने तो सोचा यहाँ से भी भाग जाओ अब जल्दी जल्दी। इस फॉर्म में ना लाइक मेरे ख्याल से स्ट्रॉबेरी पिकिंग, रास्पबेरी पिकिंग, एप्पल पिकिंग सब होता है। अभी तो ये फॉल का सीज़न था ना, इसीलिए ये सारा डेकोरेट किया हुआ था, या राइड्स वगैरह लगी हुई थी। लेकिन ये सीजनल होते हैं, लाइक एवरी टाइम नहीं लगी रहती। यहाँ पे देखें ये साहब जी पिगी को कुक कर रहे हैं और दूसरा पिगी पीछे आंखों को बंद करके कुछ स्केरी स्केरी सा खड़ा हुआ है गाड़ी भी हिल रही थी ना, इसलिए मेरा कैमरा भी बहुत हिल रहा था। बहुत आराम से मैंने होल्ड करके रखा हुआ था ताकि थोड़ा बहुत कुछ नज़र आ जाए। तो इस तरह से इन्होंने थोड़ा स्पूकी सा टच दिया हुआ था। दिन है ना इसलिए ज़्यादा स्पूकी नहीं लग रहा, रात को शायद ज़्यादा स्पूकी लगेगा। खैर दूसरी साइड पे देखो छोटा सा इनका ग्रेवयार्ड भी बनाया हुआ था, लाइक ओरिजिनल ग्रेवयार्ड नहीं, सिर्फ ऐसे ही स्पूक क्रिएट करने के लिए देखो छोटा छोटा सा उन्होंने साथ में ना बोर्ड्स भी लगाए हुए हैं। बच्चे तो हु हा हा करते करते जा रहे थे सारे रास्ते में। हम लोग पहले भी काफ़ी देर लाइन में खड़े रहे, हमारी बारी नहीं आई। हमारी सेकंड वाली शिफ्ट में बारी आई थी। पहली बिल्कुल जब हम कार्ड के पास आए थे तो पता चला जी फुल हो गई, अब अंदर स्पेस नहीं बैठने की। तो सेकंड वाली शिफ्ट में फिर हमारी बारी आई थी तो फिर हम अंदर आ सके थे। खैर अच्छा फ़न था। देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये करैक्टर्स खड़े किए हुए हैं। वीडियो में शायद इतने अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन ओरिजिनल में ना इतने प्यारे लग रहे थे। ऐसे लग रहा था ना सच्ची मुच्ची कोई हमारा वेलकम करने के लिए खड़ा हुआ है। ये देखें जी, अपना बेस्ट ट्राई कर करके ना मैंने जूम कर करके भी वीडियोस बनाई थी ताकि करैक्टर्स आपको अच्छे से नज़र आ जाएं। वो देखो अलविदा कर रहे हैं हमें। आगे से बस थोड़े से पम्पकिन वाला एरिया था जहाँ पे कुछ जो ख़राब हो जाते हैं पम्पकिन या कुछ भी वो सब पड़े हुए थे। इस साइड पे भी इन्होंने ये गोल गोल से घास के होते हैं, आई थिंक ग्रास है ये, या फिर पता नहीं क्या होता है। इसको पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा है पम्पकिन को मैं गुस्से में, ये वाला हैप्पी पम्पकिन है, ये अच्छा बच्चा है। और इसकी क्या सूरत हाल है, ये भी चलते हैं एग्री है। चलो इस किस्म की लाइक उन्होंने तो ये डेकोरेशन के लिए रखे हुए ना। यहाँ पे ये सारे पम्पकिन पड़े हुए थे, कुछ ख़राब थे, कुछ सही थे, कुछ लाइक बड़े थे, छोटे थे। लाइक काफ़ी सारा ये एरिया ना सारा पम्पकिन का ही था। इनके कलर्स देखो फिर भी ज़रा लाइट है ना। जो मेन एंट्रेंस पे पड़े हुए थे वो डार्क ऑरेंज वाले पम्पकिन थे जिनके साथ पिक्चर्स भी अच्छी आती हैं। खैर मैंने सोचा मैं आपको ये फटे हुए पम्पकिन भी दिखा दूँ बेचारे गल गल के उनका बुरा हाल हो गया। हर कोई अपने मोबाइल में से वीडियोस बना रहा था, पिक्चर्स ले रहा था, देखने में ना बड़े प्यारे लग रहे थे। तो ये देखें जब हम वापस आ रहे थे तो अभी भी कितने सारे लोग लाइन में खड़े हुए अपनी बारी का वेट करने के लिए। अभी हम उतरेंगे तो ये आ जाएंगे। इसी तरह से सारा दिन बस इनकी ये राइड भी चलती रहती है। सारा दिन नहीं, मेरा ख्याल से लाइक उनका कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम के बाद वो बंद कर देते हैं राइड। फिर आप पार्क में तो घूम सकते हो लेकिन राइड बंद हो जाती है। लेकिन अच्छा हुआ हम टाइम से राइड लेकर आ गए। बस अब ये यहाँ पे रुक जाएगा वैन और हम उतर जाएंगे। उतरने के बाद हम यहाँ पे आए थे, एक पपेट शो हो रहा था। देखो वो देखो ऊपर।
बेटा नीचे बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ ज़ैफ़ा, वो स्पेस खाली हो गई है। हम तो जाओ अभी, वो स्पेस खाली होगी ना, वहाँ बैठ जाओ। यूसुफ को भी बिठा लो, यूसुफ बैठो हम दवाइया पास। Don't say that about yourself. Why, that isn't the reason at all. You know, some of us can sing, and some of us can dance, and can play an instrument or do something special. We all have special abilities. To all of my wonderful friends out there for helping me catch the gingerbread boy. I couldn't have done it without you. Well, the gingerbread boy and I have to go now and talk to farm management to schedule our daily. Thanks for coming to the show. And यूसुफ से कह रहा यू वांट सम, बिग बिग को दे दो, बिग बिग, ये बिग बिग। हाँ अरे कैसे वो सिखा दिया? दो ना, मैं खिलाता हूँ। यहाँ पे हम गोट्स देखने आए हुए थे, बच्चों को बड़ा मज़ा आया गोट्स को उनको फीड करवा कर। छोटे वाले को भी मैंने दिया हुआ था, उसको थोड़ा सा डर लग रहा था, बड़ा वाला ना उसकी हेल्प कर रहा था जाके। गोट ने बड़ा मज़े से मुंह बाहर निकाल कर ना खा रही थी, जैसे बेचारी सारा दिन की भूखी होती है। हालांकि ना सारा दिन देखो इतना रश है माशाल्लाह से, हर कोई उनको फीड करवा रहा होता है। और जब भी कोई आता है उनको अपना मुँह खोलना पड़ता है, जैसे शादियों में दुल्हनें नहीं होती हैं, मिठाई खाने का दिल कर रहा हो या ना कर रहा हो, लेकिन जब कोई आके बैठता है तो आपको अपना मुंह खोलना पड़ता है। इसी तरह से ना यहाँ बेचारी बकरियों का हाल था, जैसे कोई फील्ड लेकर आ रहा था, वो हाथ आगे करते थे, बकरियाँ बेचारी ना मुंह खोल कर आ जाती थी। बड़ा फन था, बकरियाँ भी थी, गाय थी, मुर्गियाँ रखी हुई थी इन्होंने, और बस यही था आई थिंक, लेकिन बड़ा अच्छा था ये। क्वैक क्वैक। हाँ नहीं, चिकन को नहीं ये चाहिए, उधर वो अदर वन गोट है। वन फीट करते हो सारे कोने में से स्नैच कर। आज इधर भी है। हाँ दिया तो था आपको, यूसुफ के हैंड से ले लो थोड़ा सा। इतना दे लो। मेरा बेटा ना यहाँ मुझे बता रहा था वो सामने वाली गोट बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। मैंने कहा था उसको थोड़ा सा दिया, उससे सारा ही मुंह में डाल के खा लिया। मैंने कहा बेचारी ग्रीडी नहीं होगी, उसका ना बेचारी को भूख बहुत लगी होगी, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते सबका फीड ख़त्म हो जाता होगा, कोई लास्ट वाली बकरियों को देता नहीं होगा, तो वो बेचारी ना एक्सट्रीमली हंग्री थी। फीड किया तो उनका बड़ा दिल कर रहा था कि हम एनिमल्स को फीड करें। एक गोट जो थी वो बहुत ग्रीडी थी, उसने मेरे बेटे से सारा ही लेके खा लिया। वो आगे कहता मम्मा वो वाली गोट जो है ना वो बहुत ग्रीडी है। बस यहाँ से फिर हमने एग्ज़िट कर लिया था, ये लास्ट वाला था हमारा जो गोट को फीड किया था। उसके बाद बस ये इनकी एग्ज़िट थी। 5 आवर आई थिंक हमें लग गए थे यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। अभी भी आई थिंक ये ओपन होंगे, आप गूगल पे लिख के चेक करें और आप भी जाएँ, इंजॉय करें।